में देखिए भारी हंगामा हुआ है। पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। जमीन विवाद को लेकर ग्राम सभा में हंगामा, 60 से 70 लोगों ने हंगामा किया। 3 दिन पहले बेड़ो में भी उग्र भीड़ ने पुलिस की टीम पर हमला किया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। जांच में ये बात भी सामने आई थी कि बेड़ो में हंगामा करने वाले दूसरे राज्य के लोग थे। देखिए, ये बड़ी खबर रांची से आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको, यहां पर काफी हंगामा हुआ। थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बता दें आपको, लापुंग इलाके में हंगामा और पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, देखिए पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, बात की जाए तो कुछ जमीन विवाद को लेकर ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों के भी पहुंचने की सूचना थी, जिसके बाद जो थाना प्रभारी लापुंग है संतोष कुमार यादव अपने पुलिसकर्मियों के साथ वहां पहुंचे, जिस दरमियान वहां पर बातचीत भी हुई पुलिस के साथ। उसके बाद पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया। बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में जो थाना प्रभारी हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं एक सिपाही जो आरक्षी है वो भी बुरी तरह से घायल हुआ है। दोनों को बेहतर इलाज के लिए रांची के राज अस्पताल लेकर पहुंचाया गया है, जहां पर फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना हुई, वो कहीं ना कहीं जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं उनका कहना है कि बेड़ो में भी पिछले दिनों जिस तरह की घटना हुई थी, कुछ उसी तरह के यहाँ पर भी घटनाक्रम होने की बातें जो है वो सामने आ रही है। कुछ उसी तरह से ही साजिश करते हुए पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया और यहाँ पर भी पुलिसकर्मियों को घायल किया गया। बता दें कि बेड़ो में भी जो थाना प्रभारी हैं वो भी घायल हुए थे और इसके साथ ही कुछ अन्य पुलिसकर्मी भी वहां भी घायल हुए थे। तो पूरी तरह से इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो की जा रही है। फिलहाल इलाके में ग्रामीण एसपी जो है वो कैंप कर रहे हैं और अतिरिक्त पुलिस बलों को भी वहां पर डिप्यूट किया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है कि कहीं जो बेड़ो की घटना में जो लोग शामिल थे, जो कि बाहरी राज्यों से आए हुए थे, क्या यहाँ भी उनकी संलिप्तता है। इन तमाम बिंदुओं पर फिलहाल जांच की जा रही है। ठीक है ओम प्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रांची का सिरमटोली फ्लाईओवर बनकर तैयार है, लेकिन आदिवासी संगठन सिरमटोली सरना स्थल पर रैंप का विरोध कर रहे हैं। इनका यह कहना है कि जब डीपीआर बना था तभी सरकार को इसके बारे में बताया गया था, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। और आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम ने विवादित स्थल का दौरा किया और इस दौरान पथ निर्माण विभाग, कल्याण विभाग और नगर निगम के अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य आशा लकड़ा ने यह बताया कि सरना स्थल पर सालों से श्रद्धालु जो हैं साल में एक बार जुटते हैं और उत्सव मनाते हैं, तो रैंप के बन जाने से उत्सव मनाने में दिक्कत होगी। आशा लकड़ा ने कहा कि अगर थोड़ा हटकर ही रैंप बनता तो क्या दिक्कत थी। वहीं केंद्रीय सरना समिति का ये कहना है कि वो कल रैंप के विरोध में रांची बंद करेगा। तो देखिए, यहाँ पर सिरमटोली में सरना स्थल के पास रैंप बना है, जिसको लेकर के विवाद है। से लेके तमाम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और अधिकारियों के साथ में अभी जांच किए हैं, देखे हैं, विजिट किए हैं, स्थल निरीक्षण। तो बताएं कि दोनों पिलर के बीच का जो खाली जगह है उसको देखा जाए। और यहाँ जो रैंप उतारे हैं वो लगभग 300 मीटर तक का इन्होंने बताए हैं। अगर इसी को थोड़ा हम आगे बढ़ा दे तो कम से कम 150 से 200 मीटर आगे की ओर जा रही है। तो उसको अगर आगे बढ़ा दिया जो तो लाखों की संख्या में जो प्रोसेसन चलता है ये धरातल बच सकती थी। इन लोगों को संपन्न भी भेजा गया था 29 तारीख को, लेकिन यहाँ के अधिकारी नहीं गए हैं। आज पूरे अधिकारी को यहाँ पर बुला करके स्थल निरीक्षण किया गया है और निश्चित रूप में आदिवासी समाज को विश्वास है। आज 11 बजे अधिकारियों के साथ में बैठक भी है और उसके बाद इसका कार्रवाई निश्चित रूप में आगे बढ़ेगा। आदिवासी समाज रांची के जिस सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर विवाद है वो अब बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। फ्लाईओवर पर रोड सेफ्टी टेस्ट किया गया। 300 टन वजन के साथ पहला टेस्ट पूरी तरह से सफल भी रहा। फ्लाईओवर का केवल ब्रिज सभी मानकों पर खरा पाया गया है। विभागीय सचिव और सीएम कार्यालय के आदेश के बाद जल्द ही इसका उद्घाटन भी होगा। संवाददाता गौरव झा की इस रिपोर्ट को देखिए। सिरमटोली फ्लाईओवर बनकर तैयार है और सभी मानकों पर ये जो पुल है वो खरा उतरता है। 300 टन वजन के साथ में पहला टेस्ट इसका सफल रहा है
और बहुत जल्द फ्लाईओवर को खोलने की तैयारी है। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बोकारो से एक बड़ी खबर है। विधायक श्वेता सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल 4 वोटर कार्ड और 2 पैन कार्ड मामले में जांच तेज हो चुकी है। बोकारो एसडीओ ने नोटिस जारी किया है। आज दोपहर 3 बजे श्वेता सिंह को अपना पक्ष रखना है और पक्ष रखने के लिए उनको बुलाया गया है। चुनाव आयोग से पत्र आने के बाद कार्रवाई शुरू हुई है। बीजेपी के पूर्व विधायक बीरेंद्र नारायण ने श्वेता सिंह के खिलाफ आरोप लगाए हैं। 2 पैन कार्ड और बताया जा रहा है कि 2 पैन कार्ड और 4 वोटर कार्ड इनके पास हैं, जिसको लेकर अब जांच तेज हो चुकी है। तो आज अपना पक्ष रखने के लिए 3 बजे इनको बुलाया गया है। श्वेता सिंह की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आज एसडीओ ने दरअसल इनको नोटिस जारी किया है। बता दें आपको, बीरेंद्र नारायण ने इनके खिलाफ आरोप लगाए। चास एसडीएम कार्यालय में बोकारो से बीजेपी के पूर्व विधायक बीरेंद्र नारायण ने विधायक श्वेता सिंह पर जो आरोप लगाए हैं उससे जुड़े सबूत सौंपे हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बीरेंद्र नारायण ने भी श्वेता सिंह पर 2 पैन कार्ड और 4 वोटर कार्ड रखने के आरोप लगाए हैं। इस मामले में देखिए, चुनाव आयोग के निर्देश पर चास एसडीएम प्रांजल ढांडा ने पूर्व विधायक बीरेंद्र नारायण और वर्तमान कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया था। बीरेंद्र नारायण ने इस मामले में जल्द से जल्द जांच पूरी कर कार्रवाई की मांग की है। जिस समय चुनाव हो रहे थे उस समय झारखंड के चुनाव, उस समय ये सारे के सारे आईडी जीवित थे। तो ये जांच का विषय अभी हाल में मैं 24 के बाद देख रहा हूँ कि 2 आईडी डिलीट भी करा दिए गए हैं। मैंने ये भी कहा है कि भाई 24 के बाद आखिर आईडी क्यों डिलीट कराया गया, किन परिस्थितियों में डिलीट हुआ, ये भी जांच का विषय है। तो सवाल उठता है कि जिस समय आप नॉमिनेशन कर रही थी या जब ये खबर आ गई अखबारों में विभिन्न प्रेस मीडिया के माध्यम से, तो कहीं उसके बाद तो डिलीट नहीं हुई, और डिलीट हुई तो क्यों हुई, किस कारण से हुई। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता से जुड़ी एक खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि अनुराग गुप्ता को मई महीने का वेतन नहीं मिला है। इस पर झारखंड में अब देखिए सियासत शुरू हो चुकी है। जेएमएम का ये कहना है कि जब महालेखाकार की ओर से पे स्लिप जारी नहीं होगा तो वेतन कहां से मिलेगा। जेएमएम का ये कहना है कि मामला कोर्ट में है और इसीलिए इस पर ज्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं है। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, महालेखाकार राज्य के नहीं होते हैं और इसीलिए वो नियम के अनुसार काम करते हैं। बता दें कि अनुराग गुप्ता को सेवा विस्तार देकर झारखंड सरकार ने उन्हें डीजीपी के पद पर बनाए रखा है। खबरें पहले भी आ चुकी थी कि एजी ने पे स्लिप बंद कर दिया है। पे स्लिप बंद हो जाएगा तो फिर वेतन नहीं मिलेगा। अभी मामला सब जुडिस है, मामला कोर्ट में भी गया है। माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने भी कोर्ट पर इसमें याचिका दायर की है। तो हमें लगता है हमें इंतजार करना चाहिए अदालत के फैसले का, और सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि हमारे भी अपने तर्क हैं। अस्थाना आरके अस्थाना कैसे बन गए थे। राजनेता का भला ही किसी का किसी के प्रति खास कृपा हो, लेकिन जो कानून कहता है, कानून से बाहर जाकर कोई कुछ कर नहीं सकता। भाई महालेखाकार कोई राज्य सरकार का अधीनस्थ तो है नहीं। रिश्ता सीधे वेतन से होता है और अनुराग गुप्ता के मामले में यही रिश्ता नियमावली के रूप में केंद्र और राज्य के बीच आपस में टकरा रहा है। 31 मई को इस टकराहट के 1 महीने पूरे हो चुके हैं। अब देखना यह है कि नियम और तर्क की इस लड़ाई में जीत आखिर होती है तो किसकी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। एक बड़ी खबर रांची से, जहां पर प्राइवेट अस्पताल चलाने वालों के साथ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बैठक कर रहे हैं। बैठक में झारखंड में आयुष्मान योजना को लेकर चर्चा हो रही है और राज्य में लंबे समय से दरअसल सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को आयुष्मान कार्ड से हुए इलाज का भुगतान नहीं किया है। राज्य सरकार का यह तर्क है कि भुगतान की जांच ईडी कर रही है, जिसके कारण वो पैसे जारी नहीं कर रही है। तो कई अस्पतालों को कई महीनों से पैसे भुगतान नहीं किए गए हैं, जिसके बाद इन लोगों ने आयुष्मान कार्ड से इलाज बंद कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री के साथ बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत की जा रही है। आयुष्मान कार्ड से इलाज पर चर्चा हो रही है। मुख्य तौर पर कई अस्पताल को महीनों से भुगतान नहीं किया गया है। देखिए, समय से दरअसल आयुष्मान का पेमेंट मिले
और ये मांग है, देर होने पर 1% ज़्यादा पैसे मिलने की बात की जा रही है। ये मांग है सरकार से प्राइवेट अस्पतालों की। थोड़े थोड़े समय पर बैठक भी होनी चाहिए, मीटिंग होगी, तभी जो समस्याएं हैं उसको रखा भी जाएगा। बकाये का जल्द भुगतान हो, ये मांग है प्राइवेट अस्पताल की। आयुष्मान कार्ड को लेकर, आयुष्मान योजना को लेकर सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की भी बात की जा रही है। और आपको बता दें कि छोटे अस्पताल को लाइसेंस में छूट की भी मांग की जा रही है। वहीं देखिए, मरीज की मौत पर बॉडी सौंपने पर मदद की भी मांग है। और बता दें आपको, इलाज के पैसे नहीं मिलने पर सरकार पैसे दे, ये प्राइवेट अस्पताल की मांग है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी मांग है। तो ये बड़ी कुछ मांगे हैं अस्पतालों की। आयुष्मान के भुगतान में देरी ना हो, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, आज एक बड़ी बैठक स्वास्थ्य मंत्री के साथ में, तो क्या लग रहा है, क्या इनकी जो मांगे हैं प्राइवेट अस्पतालों की, बहुत ऐसी मांगे हैं जो कि उनकी मांग जायज भी है, लेकिन क्या लग रहा है स्वास्थ्य मंत्री उन सारी मांगों को पूरी करेंगे? बिल्कुल, लंबे समय से जो प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन है उनकी ये मांगे चल रही हैं और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ने ये भी अल्टीमेटम दिया है कि अगर अब पेमेंट नहीं किया जाएगा तो राज्य में आयुष्मान की सुविधाओं से जो इलाज प्राइवेट अस्पतालों में हो रहा है उसे बंद कर दिया जाएगा। और उसी की एहतियातन ये जो बैठक है वो आयोजित की गई है। आपने बताया कि क्या कुछ मांगे रखी गई थी। हम आपको बता दें कि इन मांगों को रखने के बाद जो स्वास्थ्य सचिव है उन्होंने कहा है कि ईडी की कार्रवाई चल रही है। इस वजह से जो 212 अस्पताल हैं उन अस्पतालों को तो पेमेंट अभी नहीं किया जा सकता है। इसे लेकर केंद्र सरकार से पत्राचार किए जा रहे हैं कि कैसे और कब तक उनका जो पेमेंट है वो किया जाए। वहीं 212 अस्पताल के अलावे जो अस्पताल हैं उनके पेमेंट के कार्य में जल्द से जल्द कार्रवाई जो है वो तेज हो जाएगी। लेकिन इसी बीच इरफान अंसारी यानी स्वास्थ्य मंत्री ने भी डॉक्टरों से बातचीत करते हुए स्पष्ट रूप से ये कहा है कि कोई डॉक्टर या कोई अस्पताल ये ना माने कि हमने जो है वो दबाव में आकर इस बैठक का आयोजन किया है। किसी तरह का कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं है। कुछ अस्पताल ऐसे भी राज्य में हैं जो आयुष्मान कार्ड को एटीएम कार्ड बनाकर यूज कर रहे हैं, जिस पर सख्त से सख्त कार्रवाई राज्य सरकार करने वाली है। जहां तक पेमेंट की बात है, जो 212 अस्पताल हैं उनके पेमेंट को लेकर केंद्र सरकार के निर्देश का इंतजार किया जाएगा। वहीं जो बचे हुए अस्पताल हैं उनका जो पेमेंट है वो जल्द से जल्द किया जा सकता है। वहीं डेड बॉडी को लेकर जो पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आदेश दिया था कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल डेड बॉडी को नहीं रखेंगे पैसे के लालच में, उस पर भी स्वास्थ्य सचिव की ओर से कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार कहीं भी ऐसा प्रावधान है या किसी राज्यों में ऐसी चीजें चल रही है कि राज्य सुविधा दे तो आप बताएं, हम उसको अमल करें। बिल्कुल गौरव, तो ये बड़ी मांगे अब देखना होगा मीटिंग के बाद, इस बैठक के बाद कि आखिर किन किन मांगों के लिए स्वास्थ्य मंत्री राजी होते हैं। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। रांची से बड़ी खबर, उत्पाद विभाग की समीक्षा बैठक। देखिए 4 जून को विभाग की समीक्षा बैठक होगी। मंत्री योगेंद्र प्रसाद समीक्षा करेंगे। जिलों से मांगा गया विस्तृत ब्यौरा, शराब बिक्री और जमा राशि का ब्यौरा मांगा गया है। अधिकारियों को विभाग का निर्देश है, पूरी तैयारी के साथ आने का निर्देश है। तो राज्य के सभी शराब दुकानों की औसत बिक्री, जमा राशि का ब्यौरा देने का निर्देश दिया गया है। एमआरपी से ज्यादा कीमत पर शराब बिक्री पर नियंत्रण के उपाय की भी जानकारी मांगी गई है। हजारीबाग से बड़ी खबर, पदमा इलाके में महिला की संदिग्ध मौत की खबर मिल रही है। 5 साल की बच्ची ने फोन पर सूचना दी। देखिए, ससुराल वालों पर महिला की हत्या का आरोप है। पुलिस हिरासत में पति सत्येंद्र जायसवाल, ससुराल पक्ष के दूसरे सदस्य फरार हैं। 5 साल पहले सुनीता देवी की शादी हुई थी और गर्भ में बेटी होने पर गर्भपात का दबाव बनाया गया। लंबे समय से मायके में रह रही थी महिला, हाल ही में बेटी के साथ ससुराल आई थी। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। 5 साल की बच्ची ने फोन कर इस बारे में सूचना दी। हजारीबाग से ये बड़ी खबर मिल रही है। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लग रहा है। दबाव बनाया गया कि लड़की को मार दो तब तुमको हम लाएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे, हमको लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। उसके बाद बोला कि नहीं, अगर तुम नहीं आओगी तो हम दूसरा शादी कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ये सब मैटर सुनने के बाद कोर्ट से गए। कोर्ट से जाने के बाद कंटिन्यू केस चला। केस चलने के बाद आज से 3 महीना पहले लड़की का कोर्ट के आदेश पर विदाई हुआ और 3 महीना के बाद ऐसा घटना घट गया।
खबर गिरिडीह से, जहां पर देखिए निमिया घाट थाना की पुलिस ने 2 बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की हुई 3 बाइकें मिली हैं। कुछ दिन पहले एक शख्स की बाइक चोरी हुई थी, जिसके बाद टीम का गठन किया गया। नवाडी थाना के सुरही गांव के शंकर तुरी और सद्दाम अंसारी को बाइक चोरी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। गिरिडीह का ये मामला है। बाइक चोरी के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे थे और इसी को देखते हुए पुलिस एक्शन में आई और आपको बताते चलें यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। टीम का गठित किया गया। उस टीम के द्वारा चोरी गई मोटरसाइकिल को बरामद किया गया और 2 चोर को पकड़े गए रंगे। 2 चोर का नाम है शंकर तुरी और सद्दाम अंसारी। इनके पास से मोटरसाइकिल बरामद हुआ और इसके निसंदेही पर पूर्व में चोरी गए 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। ये दोनों अभियुक्त जेल भेजे जा रहे हैं। खबर चतरा से है, जहां पर वन विभाग की टीम ने 2 ट्रैक्टर को लकड़ी के साथ जब्त किया है। बिहार झारखंड की सीमा पर जंगल से लकड़ी काटकर तस्कर बिहार लेकर जा रहे थे। सूचना मिलने के बाद वन विभाग तापपुर और कुंदा की टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को जब्त किया। ट्रैक्टर का ड्राइवर गाड़ी से कूदकर फरार हो गया। पुलिस गाड़ी के नंबर के आधार पर मालिक की तलाश कर रही है। 2 ट्रैक्टर जो है अवैध लकड़ी का परिवहन कर रहे हैं, तो उसकी सूचना हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी को दिए, तो उन्होंने टीम गठित की। हमारे कुंदा रेंज से और हमारे प्रतापपुर रेंज से हम लोग टीम गठित करके कार्रवाई किए, जिससे हम लोग रहड़िया मुख्य पथ पर 2 ट्रैक्टर को जब्त किए हैं। खबर धनबाद से, जहां पर सराई ढिला इलाके का झरिया विधायक रागिनी सिंह ने निरीक्षण किया। ठेले और होमशे वालों ने विधायक से अवैध वसूली की शिकायत की। अमित और राजेंद्र सिंह पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर विधायक ने नगर आयुक्त से दोनों को पार्किंग का टेंडर देने का विरोध किया और जल्द से जल्द कार्रवाई की भी मांग की। आप देख रहे हैं कितना छोटा छोटा दुकान है, ठेला है, कुमचा है, गुपचुप वाला है। ऐसे ऐसे लोगों से, देखिए बड़ा दुकान से तो ले रहे हैं, तो हम भी जान रहे हैं, जग जाहिर है। देखिए कौन है ये आप भी जानते हैं, यहाँ किसका गुंडागर्दी चलता है। फिर ले आ मरता, अगर ये गरीब परिवार नहीं देने का नाम लेता है तो उसको सीधे मारने की धमकी दी जाती है। इस मामले को लेकर आज हम खुद आए हैं, क्योंकि उन लोग का रिक्वेस्ट था कि आप आइए एक बार खुद हम लोग का दुख पीड़ा सुनिए। लोहरदगा में बकरीद और गंगा दशहरा पर्व को लेकर के जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है, जिसको लेकर सदर थाना परिसर में एसडीएम ने शांति समिति की बैठक बुलाई। बैठक में प्रखंड अंचल अधिकारी, शांति समिति के सदस्य, समाज सेवी सहित कई लोग मौजूद रहे। शांति समिति की बैठक में सभी पर्व को शांति और सद्भावना के साथ मनाने पर जोर दिया। वहीं जिले की संवेदनशील जगहों को चिन्हित करके सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। हम लोग तरफ बाबू रुको थोड़ा समिति की बैठक यहाँ लोहरदगा थाना में आयोजित की गई। इसमें यहाँ के सभी बुद्धिजीवी और गणमान्य व्यक्ति आए हुए थे। सबों के साथ इस त्यौहार को लेकर के विचार विमर्श किया गया, सुझाव प्राप्त किए गए और उनको सभी को नोट डाउन किया गया है और उस पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर जामताड़ा से, जहां पर नाला प्रखंड के चुनगुदर प्राथमिक विद्यालय की स्थिति बहुत खराब है। आदिवासी बहुल इलाके के इस स्कूल में एक शिक्षक के भरोसे कुल 43 छात्र पढ़ते हैं। स्कूल का भवन काफी जर्जर स्थिति में है, लेकिन उसके बाद भी छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। हादसे के डर से अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन आसपास के दूसरे स्कूल में कराने के लिए मजबूर हैं। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल ने यह बताया कि स्कूल के जर्जर होने की जानकारी विभाग को दी गई है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक मरम्मत नहीं हुई है। तो वहीं न्यूज़ 18 के पूछने पर जिला शिक्षा अधीक्षक ने डीएमएफटी फंड का बजट कम होने का हवाला देकर स्कूल मरम्मत की बात को दरकिनार कर दिया है। स्कूल की स्थिति बता रहे हैं संवाददाता सुमन भट्टाचार्य। ये जिला स्तरीय से हम लोग डीएमएफटी में भी उसके बारे में मतलब 3-4 स्कूल थे इस तरह के, तो इनके डीएमएफटी में भी कहा गया था, लेकिन डीएमएफटी में चूंकि उतना फंड नहीं है जामताड़ा जिला में, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, तो वहां से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने विभाग से पत्राचार भी किया है। तो विभाग समय समय पे अलॉट मतलब सैंक्शन करती है। जैसे कि आप लोगों को खुद भी पता है, अभी हम लोगों के आपका ये बरजोड़ा स्कूल में बाउंड्री सैंक्शन किया गया अभी विभाग के द्वारा। और हाल क्या बताएंगे, आप लोग तो देख ही रहे हैं यहाँ का अवस्था, सब जर्जर, बिल्डिंग भी टूटा फूटा है। हाँ, और इससे ज़्यादा और आप लोग को क्या कहें, आप लोग सब देख ही रहे हैं। नहीं तो और
हम कहना चाहेंगे कि यहाँ का जो अवस्था है इसी को देखते हुए सरकार से ये कहना चाहेंगे कि यहाँ का स्कूल मरम्मत या नया बिल्डिंग हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ का स्कूल एक ही है जो कभी भी टूट सकता है। जर्जर हालत में ही और दिए हैं सब विभाग, तो हम लोगों का दिया हुआ है और जितना दिन में आए बिल्डिंग वही। क्या परेशानी होता है इससे? परेशानी कुछ यही कब डर लगता है और परेशानी क्या, कभी कुछ हो सकता है, हादसा वगैरह टूट के गिरता है। विभाग तो आश्वासन दिए हैं कि होगा। खबर रामगढ़ से, जहां पर सदर अस्पताल में लावारिस मरीजों का भी इलाज हो रहा है। गोला में सड़क किनारे घायल अवस्था में मिली महिला पारो देवी का डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की देखरेख में इलाज किया जा रहा है। घायल अवस्था में मिली पारो देवी का आयुष्मान कार्ड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सदर अस्पताल में उनका इलाज किया गया। इलाज कर रहे डॉक्टर से बात की संवाददाता जावेद खान ने। देख सकते हैं ये पारो देवी हैं, इनकी उम्र 57 वर्ष है और ये गोला में सड़क किनारे घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। जैसे ही मालूम हुआ सदर अस्पताल के उपाधीक्षक को, गोला सीएससी से इन्होंने यहाँ पर लाया है, इनका इलाज किया जा रहा है। इनका कोई अटेंडेंट नहीं है, लेकिन यहाँ के डॉक्टर, यहाँ की नर्स और दूसरे लोग इनके इलाज में लगे हुए हैं। यानी कि तस्वीर कुछ अलग दिख रही है सरकारी अस्पतालों की। मानवता से बड़ा कोई सेवा नहीं, तो हम लोगों ने इनका इलाज चालू कर दिया। इनका पूरा आप देख रहे होंगे दाहिना पैर, कैमरा आप ले जाएं उधर, दाहिना पैर पूरा सड़ गया है। तो इनको एनेस्थेसिया दे करके उसको डेब्राइड किया गया और एंकल फिक्सेटर लगाया गया है। तो इससे पहले गोला सीएचसी में इलाज चल रहा था। गोला सीएचसी से जब हमको पता चला कि ये भुक्तभोगी है और इनका थोड़ा ज़्यादा खराब नेक्रोज केस है जो सीएचसी के लेवल का नहीं है, तो हम सदर अस्पताल में मैंने उसको बुला लिया। इनके परिजन नहीं है। और सबसे बड़ा क्या होता है कि हमारा सरकारी सिस्टम है, इसमें जिनके पास भी आयुष्मान कार्ड नहीं है उनको इम्प्लांट का पैसा अलग से देना पड़ता है। इनकी इलाज कर रहे हैं। इनका कहना है कि 6 हफ्ते तक इन्हें निगरानी में रखा जाएगा और डॉक्टर ने जो बताया कि ये ठीक हो सकती है, इसके बाद इन्हें रिम्स रांची भेजा जाएगा। ऐसे में सरकारी अस्पताल का जो एक तस्वीर था, वो तस्वीर यहाँ सदर अस्पताल में बहुत ही सुखद, बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। हजारीबाग जिले का नाम रोशन करते हुए साक्षी शगुन ने आईआईटी जेईई एडवांस 2025 परीक्षा में ऑल इंडिया 787वीं रैंक हासिल कर ली है और अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर साक्षी ने जिले की टॉपर बनकर सभी को गौरवान्वित किया है। अपनी इस मेहनत का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। हम बहुत खुश हो रहे थे और उम्मीद है कि आगे भी अच्छा कॉलेज में करें। किसको श्रेय देंगे अपनी सफलता का? अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को और अपने दादा दादी को। घर वालों का कैसे सपोर्ट रहता था पढ़ाई के दौरान? मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते थे। मतलब अगर हमको कभी सुबह जागना होता था तो मम्मी भी साथ में मेरी जगती थी, और अगर लेट तक पढ़ना होता था तो पापा साथ में जगते थे। झारखंड में रिटायर होने के बाद शिक्षकों को पेंशन और दूसरी सुविधाओं के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। अवकाश के पहले सारी कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शिक्षकों का ये कहना है कि पहले पेंशन के लिए महीनों तक दौड़ना पड़ता था, लेकिन अब पहले दिन से ही पेंशन बनने लगता है। और यहाँ पर रिटायर्ड शिक्षकों की समस्या को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जहाँ पर शिक्षक अपनी समस्या बता सकते हैं, जिसका विभाग तत्काल समाधान करेगा। तो आप लोग खाली नहीं बैठना है, कोई ना सर, और हमें इसका सम्मान करना ही चाहिए, क्योंकि वो एक डेडिकेटेड सर्विस, लॉन्ग सर्विस करके रिटायर होते हैं। और इस डायरेक्शन में हमें विभाग का दिशा निर्देश है। सेक्रेटरी महोदय इस चीज़ को लेकर के बहुत ही सीरियस हैं। जिले से उपायुक्त महोदय ने इस चीज़ की पहल के लिए हमें बहुत प्रोत्साहित किया। डीसी महोदय और डीएससी महोदय के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। ये बहुत सराहनीय कार्य है। ऐसा हमेशा होना चाहिए, एक शिक्षक को सम्मानित करना चाहिए। और पहले शिक्षा विभाग की ओर से हम लोग को बहुत दौड़ना पड़ता था, अब वो कार्य नहीं होता है। अब तुरंत पेंशन का कार्य शुरू हो जाता है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।